पाकिस्तान ने चाइना से C-10 जो तैयारे हैं वो बाय की हैं 25, और कहा है कि जो भारत ने फ्रांस से राफेल लिए थे हम उसका अब मुकाबला करेंगे, बैलेंस ऑफ डिफेंस होगा। आप इस सारी सूरत हाल को, इस तरक्की को कैसे देखते हैं? सर ये जो J-10C जो इन्होंने लिया है, तो पूरा मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया उसको राफेल से कंपेयर कर रहा है, और ठीक बात है, करें। ये राफेल से कर रहा है सर, और किस तरीके से हम जो देखिए सर, बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर। बैलेंस ऑफ पावर होता है पैसे से, साफ सीधी बात है। कि जिहाद और ये सब बेकार की बातें हैं सर, ये सब पुरानी बातें हैं, और इनकी आजकल के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जिहाद से आप बम फोड़ सकते हैं, मार्केट में मासूमों को मार सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यू कैनॉट अचीव एनी ग्रेटर पॉलिटिकल एम और एनी डिप्लोमेटिक एम बाय दिस। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो खरीदा है सर, मैं चाहता हूं सर, ये 25-30 जो उन्होंने खरीदे हैं, कम खरीदे हैं, ये 50-60 खरीदे हैं, 100 खरीदे हैं। देखिए, मैं 3 कारण बताता हूं, 3 वजूहत बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बात यह है ही नहीं कि राफेल अच्छा एयरक्राफ्ट है कि J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है, यह बात है ही नहीं सर। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू नो हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट, कल भारत पाकिस्तान की जंग हो सकता है कि नया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल करे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और ये मानने को तैयार हूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि युद्ध में, जंग में कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर। इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है। जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है। अब ये 25-30 खरीद रहे हैं, ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? आपकी इजाजत हो थोड़ा सा लंबा जवाब मैं तफसील से दूं सर, जरा एक्सप्लेन करके। जी जरूर। पहली बात तो ये 3 सूरत हाल इसमें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 बिलियन से जितने का भी बनता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा, कि ये लो पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है सर कि ये जो पाकिस्तान ने हर समय एक थ्योरी चलाई थी कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर उस मुल्क का कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब लोगों ने अपने पेट पे पत्थर बांध के बेचारे गरीब पाकिस्तानी सोए कि कि ऐसा है कि हमें भारत के साथ मुकाबला करना है, चलो हम भूखे सो जाएंगे, तो भूखा कौन सोया सर? ये जो कह रहा था ना, वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 ईयर्स, वो ग्रास किसने खाई सर? जो बड़े बड़े वडेरे थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े चौधरी थे, आर्मी के जर्नल थे, उन्होंने तो घास नहीं खाई सर। घास तो हम पाकिस्तानी ने खा ली, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया। ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो तुम्हारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। उसमें सर एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इसराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं, कि फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे। तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। जी, आपने कहा कि इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार रही है,
और ये एक रियलिटी भी है कि चूँकि इस आर्म्स रेस में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता अपने रिसोर्सेज के एतबार से, और इसके साथ साथ भारत की जो आर्म्स की बढ़ोतरी है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइना है और एक रीजनल पावर होने की हैसियत से है।